परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आज के दिन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, ये वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवनों को भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन को सुनने वाले नहीं बने पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर ये वचन का बीज जो आज आने वाला है प्रभु, उनके जीवन में ये वचन का बीज लगे और ये बीज एक बड़े पेड़ में बदलाव हो और उसमें बहुत सारे फल लगे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ जैसे ये आज वचन को सीखने वाले ये वचन के परमेश्वर इन्हें अनुग्रह दे कि ये वचन के हर एक बात को सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और बड़े बड़े फल परमेश्वर के राज्य के लिए लाएंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। अब उत्पत्ति 13, जेनेसिस 13। अब्राम कनान लौटा। ओके, अब्राम ने मिस्र छोड़ दिया। अब्राम ने अपनी पत्नी तथा अपने सभी सामान के साथ नेगेव से होकर यात्रा की। लूत भी उसके साथ था। इस समय अब्राम बहुत धनी था, उसके पास बहुत से जानवर, बहुत से चांदी और बहुत से सोना था। अब्राम चारों तरफ यात्रा करता रहा। उसने नेजेव को छोड़ा और बेतेल को लौट गया। वह बेतेल नगर और आई नगर के बीच के प्रदेश में पहुंचा। यह वही जगह थी जहां अब्राम और उसका परिवार पहले तंबू लगाकर ठहरा था। यह वही जगह थी जहां अब्राम ने एक वेदी बनाई थी, इसलिए अब्राम ने यहाँ यहोवा की उपासना की। इस समय लूत भी अब्राम के साथ यात्रा कर रहा था। लूत के पास बहुत से जानवर और तंबू थे। अब्राम और लूत के पास इतना अधिक जानवर थे कि भूमि एक साथ उनको चारा नहीं दे सकती थी। इन दिनों कनान लोगों और परिजी लोगों भी इस प्रदेश में रहते थे। अब्राम और लूत के मजदूर आपस में बहस करने लगे। अब्राम ने लूत से कहा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस न करें। हम सब भाई हैं, हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम जो चाहो जगह चुन लो। अगर तुम बाई ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाई ओर जाऊंगा। लूत ने निगाह दौड़ाई और यरदन की घाटी को देखा। लूत ने देखा कि वह बहुत पानी है। यह बात उस समय की है जब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। उस समय यरदन की घाटी सोअर तक यहोवा के बाग की तरह पूरे रास्ते के साथ साथ फैली थी। इस प्रदेश मिस्र देश की तरह अच्छा था, इसलिए लूत ने यरदन घाटी में रहना स्वीकार किया। इस तरह दोनों व्यक्ति अलग हुए और लूत ने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। अब्राम कनान प्रदेश में रहा और लूत घाटी के नगरों में रहा। लूत सदोम के दक्षिण में बढ़ा और ठहर गया। सदोम के लोग बहुत पापी थे, वे हमेशा यहोवा के विरुद्ध पाप करते थे। जब लूत चला गया तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने चारों ओर देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर देखो। यह सारी भूमि जिसमें तुम देखते हो मैं तुमको और तुम्हारे बाद जो तुम्हारे लोग रहेंगे उनको देता हूँ। यह प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कणों के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन सकता है वो तुम्हारे लोगों को भी गिन सकेगा। इसलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो। मैं इसे अब तुमको देता हूँ। इस तरह अब्राम ने अपने तंबू को हटाया। वह ममरे के बड़े पेड़ों के पास रहने लगा। यह हिब्रोन नगर के करीब था। उस जगह पर अब्राम ने एक वेदी यहोवा की उपासना के लिए बनाई। हालेलुया, आमेन। ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन शॉर्ट में मैं स्टोरी बता रही हूँ। स्टोरी है ऐसे कि अब्राम का हमने सुना था। अब्राम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा और तुम्हें उस जगह पर जाना है, ठीक है। और ऐसे हुआ कि अब्राम को उस जगह पर परमेश्वर ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन देना शुरू किया। और अब परमेश्वर ने अब्राम के पास अभी हो क्या रहा था कि अब्राम के पास बहुत धनी बन गया था। अब्राम बहुत धनी बन गया था, बहुत पैसा आ गया था उसके पास, सोना चांदी बहुत धन बढ़ गया था, जानवर बढ़ गए थे उसके पास, ओके। और अब अब्राम, सारा और लूत तीनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। लूत कौन था? अब्राम का भांजा था, ठीक है। अब्राम अब सब तीनों मिलकर अभी यात्रा कर रहे हैं। सोना चांदी बहुत सारे जानवर है, अब वो लोग यात्रा कर रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आता है कि अब्राम के जानवर इतने बढ़ चुके हैं
कि और लूत के भी जानवर इतने बढ़ गए थे कि अब दोनों के चरवाहों में, मतलब अब्राम का जो चरवाहा था, अब्राम के जानवर को संभालने वाला जो चरवाहा था और लूत के जानवर को जो संभालने वाला जो चरवाहा था, दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। तो अब्राम ने क्या बोला लूत से कि देखो, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम भाई भाई हैं, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। क्योंकि क्यों झगड़ा हो रहा था? क्योंकि उनके जानवर बढ़ गए थे और वो लोग जहाँ पर रह रहे थे वो जगह कम पड़ रही थी और वो जगह उनको ज़्यादा चारा नहीं दे पा रही थी। उनके जानवरों के लिए चारा कम पड़ रहा था। कभी अब्राम के जानवर ज़्यादा खा रहे थे तो कभी लूत के जानवर ज़्यादा खा रहे थे और दोनों को कम पड़ रहा था। इसलिए अब जगह की प्रॉब्लम्स होने लगी थी और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब क्या हो गया, परमेश्वर ने, अब अब्राम ने कहा कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ करनी है कि मुझे एक चीज़ करनी है कि मुझे अलग होना है, पर मुझे शांति रखनी है। ऐसे ही अलग नहीं होना है, मुझे शांति से अलग होना है। और अब्राम क्या बोलता है लूत को कि ठीक है, तुझे अगर अलग होना है। अब्राम लूत से मिलता है और लूत को बोलता है, लूत तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाता हूँ। और एक चीज़ हम करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जहाँ पर हम ऐसी एक चीज़ करेंगे जहाँ पर हम, जब तेरे सामने जितनी भी भूमि है, जितना भी जगह है, उसमें से तू चुन ले तेरे को कौन सी जगह चाहिए। अगर तू बोलता है कि तुझे लेफ्ट की जगह चाहिए तो मैं राइट जाऊंगा, अगर तू बोलता है राइट की जगह चाहिए तो मैं लेफ्ट जाऊंगा। और अब्राम क्या करता है, लूत को चुनाव दे देता है करने के लिए कि लूत तू सिलेक्ट कर कौन सी जगह तुझे चाहिए। और लूत अगर लेफ्ट में जाएगा तो अब्राम राइट में जाएगा और दोनों में ये सुलह हो जाती है। और लूत क्या करता है, एक जगह, अब जो भूमि उनके सामने है ना, वो भूमि की एक जगह बहुत सुंदर थी, बहुत दिखने में सुंदर थी। वो जगह थी यरदन की घाटी। अब ये यरदन की घाटी कहाँ पड़ रही थी? सदोम और अमोरा में। सदोम और अमोरा क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पर ये सदोम और अमोरा में ये घाटी थी, यरदन की घाटी, और वो बहुत सुंदर थी दिखने में, वहाँ पर बहुत पानी था। ठीक है, अब लूत ने वो सदोम और अमोरा की जो यरदन की जो घाटी थी वो जगह चुन ली। ठीक है, अब परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है, अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, लूत ने वो जगह चुन ली है। अब्राम, अब तेरे सामने जो जगह है वो जगह मैं तुझे दे देता हूँ, तेरे वंशज यहाँ पर रहेंगे और ये जगह मैं तेरे आने वाले तीसरे या चौथे पीढ़ी को मैं ये जगह तेरे वंशज को देने वाला हूँ, इजरायली लोगों को देने वाला हूँ। और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है अब्राम को, कहते हुए कि अब्राम, तेरे वंशज रेत के समान होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? रेत के समान। अगर किसी को गिनती आती है ना, तो वो, अगर किसी को गिनती आती है तो वो लोग गिनती करें, क्योंकि इतने ज़्यादा तेरे वंशज होने वाले हैं। आमीन। और अब्राहम क्या करता है, अब्राहम चले जाता है वहाँ पर रहने के लिए, लूत चले जाता है उसकी जगह पर रहने के लिए। पर अब यहाँ से स्टोरी समझ में आ गई आपको, मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया। अब आपको पॉइंट्स मुझे देने हैं, अब आपको प्रकटीकरण आज के स्टोरी से हमारे जीवन में जो सीख है वो कौन सी हमें लेनी है, मैं लाइफ लेसन्स कौन से हमें लेने हैं, कौन से इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है, उसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरों के साथ सीधे मुद्दे पर चर्चा करें। दूसरों के साथ सीधे मुद्दे पर चर्चा करें। डिस्कस इश्यूज विथ अदर्स डायरेक्टली। डिस्कस इश्यूज विथ अदर्स डायरेक्टली। पहला सबक जो हमें सीखना है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारी अनबन हो रही है उस व्यक्ति के पास जाकर मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अगर आपकी अनबन किसी के भी साथ हो रही है तो उस व्यक्ति के पास जाकर वो प्रॉब्लम को उसे बताओ, वो प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करो और उस प्रॉब्लम का हल निकालो। देखो, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच तनाव बढ़ने लगा तो बाइबल यह नहीं कहती है कि अब्राहम ने इसके बारे में शिकायत की या गपशप की। इसके बजाय बाइबल दिखाती है कि अब्राहम इस पर चर्चा करने के लिए लूत के पास गया। अब देखो, जब अब्राहम को भी पता था कि अब्राहम, सारा और लूत एक साथ निकले थे यात्रा करने के लिए, पर परमेश्वर ने उसे जाते जाते इतना आशीष दिया अब्राहम को कि अब्राहम के भेड़ बकरियां बढ़ने लगी
और साथ ही साथ लूत को भी आशीष किया परमेश्वर ने, उसके भी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। अब होने लगा ऐसे कि जहां पर वो जिस घर में रहते थे, जिस जगह में रहते थे, वो जगह उनको छोटी पड़ने लगी। आबराम के भेड़ बकरियां बढ़ने लगे, लूत की भेड़ बकरियां बढ़ने लगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उनके दोनों के चरवाह एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। और इसलिए आबराम ने क्या कहा, देखो मैं नहीं चाहता कि हमारे चरवाहे झगड़ा करे, या मैं या लूत झगड़ा करो भेड़ बकरियों के वजह से। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली लूत से जाकर मिलता हूँ। आबराम ने क्या किया, आबराम ने वो चीज के विषय को लेकर, क्योंकि उनके जो चरवाह झगड़ा कर रहे थे भेड़ बकरियों को चारा के वजह से, क्योंकि उनको इनफ चारा नहीं मिल रहा था, उनको ज्यादा चारा मिल नहीं रहा था। तो आबराम ने क्या किया, आबराम लूत के पास गया उसके लिए बात करने के लिए। आबराम ने कंप्लेंट नहीं किया, अरे यार लूत ऐसे बोल रहा है, लूत के चरवे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं किया आबराम ने, ना आबराम ने गपशप की, मतलब गॉसिप किया। कभी कभी क्या होता है पता है, हम दोनों में अगर किसी के बीच में अगर तनाव है, मान लो अगर संध्या ताई और अज्जू के बीच में तनाव है, तो संध्या ताई को कहाँ पे जाना चाहिए, अज्जू के पास डायरेक्टली जाना चाहिए बात करने के लिए। अगर मान लो संध्या ताई ने किसी उनके दोस्त को बोला, तो दोस्त के पास क्या हो रही है, गपशप हो रही है, गॉसिप हो रही है तीसरे व्यक्ति के पास, पर हल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा। ये तो हमें क्या करना है, जब भी हमारी अनबन होती है हमें डायरेक्टली उस व्यक्ति से मिलना है। तो अगर संध्या ताई अज्जू से डायरेक्टली मिलती है और बोलती है भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो दोनों आपस में मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तीसरे व्यक्ति को बोलकर क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, और उल्टा और चीजें बिगड़ेंगी। अगर वो तीसरा व्यक्ति अगर आपको भड़काएगा, वो बोलेगा अच्छा वो ऐसा कर रहा है तू वैसा कर, अच्छा वो वैसा कर रहा है तू वैसा कर, तो क्या होगा पता है, तुम्हारे रिश्तों में और दरार आ जाएगी। इससे अच्छा है कि जब तुम्हारी अनबन किसी भी व्यक्ति के साथ होती है, जाओ उस व्यक्ति के पास जाओ और उस व्यक्ति के साथ अपना जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, उसके साथ डिस्कस करके, उसके साथ बात करके मिटा दो। समझ में आ रहा है, ये चीज सीखो, क्योंकि आगे चलकर ये चीज आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा कि भाई ये व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है, आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, आप जहाँ पर काम करते हैं ऐसे लोग वहाँ पर होंगे, आप जहाँ पर घर पे हैं आपके घर पे ऐसे लोग होंगे, आप बाहर कहीं जा रहे हो आपको कई बाहर लोग ऐसे मिलते हैं, बाहर के लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो बेस्ट थिंग क्या है, बेस्ट थिंग ये है कि उनको जाकर मिलो और उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करके मिटा दो। समझ में आ रहा है, तीसरे व्यक्ति को बीच में मत लो, तीसरे व्यक्ति आग में तेल डालने की कोशिश कर सकता है। देखो यहाँ पे देखो उत्पत्ति 13:8 में वचन में क्या किया, देखो अब्राम ने 13:8 अगर देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, देखो अब्राम ने लूत से कहा हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए, हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस ना करें, हम सब भाई हैं। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या सीखना है, अब्राम ने क्या किया, बहस किया क्या, नहीं, अब्राम ने डायरेक्टली लूत से जाके बात की। आपको भी जिन जिन व्यक्तियों के साथ प्रॉब्लम है उनके साथ डायरेक्ट जाके बात करो, सीधे मुद्दे पर बात करो, प्रॉब्लम को मिटा दो। समझ में आ रहा है, देखो अगर आपसे कोई आपको तकलीफ देता है या कोई दुख पहुंचाता है, तीसरे व्यक्ति को जाकर शिकायत करने से मामला और बिगड़ सकता है। तो ये हमें करना नहीं है, हमें डायरेक्टली उस व्यक्ति से जाके बोलना है भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, तेरी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। समझ में आ रहा है, तीसरा व्यक्ति अगर वो अच्छा है तो ठीक है, वरना वो आग में तेल डालेगा। समझ में आ रहा है आपको, देखो मत्ती 18:15 क्या कहता है, परमेश्वर भी हमें नया करार में यही सिखाता है, यदि तेरे बंधु के साथ तेरा बुरा व्यवहार, यदि तेरा बंधु तेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसको दोष बता, यदि वह तेरी सुन ले तो तू अपने बंधु को फिर जीत लिया। इंग्लिश में बोल रही हूँ मैं, moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या सिखा रहा है कि अगर चर्च में आते हो, चर्च में भी आगे अपना चर्च बढ़ने लगेगा, बहुत सारे लोग आएंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हो गई, बहस हो गई, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के पास जाना है और आपका जो प्रॉब्लम है उसके साथ डिस्कस करना है और अकेले में उसको समझाना है। परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 लोगों को लेकर मत जाओ, अकेले में जाकर उसे उसका दोष बताओ।
समझ में आ रहा है? अगर उसने अपनी बात मान ली तो तुम जीत गए। ऐसा हो सकता है। देखो, कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं बातचीत करने से। अगर तुम बातचीत ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे अरे यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है पर मैं बातचीत नहीं करने वाला हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? मेरे और अगर रंजना के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो मैं रंजना से जाकर बात करूंगी, मैं उसका टाइम लूंगी और मैं उसको बोलूंगी भाई मुझे तुझे मिलना है। अगर मैं बोलूंगी मेरे को रंजना का मुंह ही नहीं देखना है, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है कि शांति के लिए हमें बलिदान देना जरूरी है। शांति के लिए हमें बलिदान देना जरूरी है। मेक सैक्रिफाइसेस फॉर पीस। कई बार हमारे जीवन में हमें शांति पाने के लिए हमें बलिदान देना जरूरी है। कई बार क्या होता है पता है, हमारे जीवन में हमें शांति तो चाहिए पर हमें बलिदान नहीं देना होता है। ऐसे आपको शांति नहीं मिलने वाली है। आपको शांति पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। देखो, उत्पत्ति 13:9 क्या कहता है? देखो, हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम जो चाहो जगह चुन लो। अगर तुम बाई ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाई ओर जाऊंगा। जेनेसिस 13:9 इज नॉट द होल लैंड बिफोर यू, प्लीज सेपरेट फ्रॉम मी। इफ यू टेक द लेफ्ट देन आई विल गो टू द राइट, और इफ यू गो टू द राइट देन आई विल गो टू द लेफ्ट। देखो, अब्राम और लूत के जब चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, जब बहस होने लगी, तो अब्राम ने क्या कहा कि भाई अभी तो शुरुआत हो चुकी है, अभी ये भेड़ बकरियां बढ़ रही है, इसलिए हमारे चरवाहे एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ऐसा वो दिन दूर नहीं है जब मेरा और लूत का भी झगड़ा हो जाएगा, अब्राम का और लूत का भी झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अब्राम जानता था कि अब्राम और लूत का झगड़ा हो सकता है, इसलिए उसने क्या किया? अब्राम ने बोला कि मैं लूत के पास जाऊंगा और मैं लूत को बोलूंगा तेरे सामने ये बली जमीन है, इस जमीन में जो तुझे अच्छी जमीन दिखती है, जो भूमि तुझे चाहिए वो जमीन तू ले ले। अब यहाँ पर एक अब्राम को एक पॉइंट पता था, मैंने जैसे स्टोरी समझाते वक्त ये पॉइंट को बोला था। जो जमीन जो थी ना उनके सामने, जो भूमि थी ना, वो भूमि का एक जो हिस्सा था, मतलब भूमि इतनी बड़ी है पूरा, पर यहाँ का नहीं, पर लेफ्ट साइड का जो हिस्सा था ना वो बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर था। और अब्राम जानता था कि ये यरदन की घाटी बहुत सुंदर है, पानी भी बहुत है। और अब्राम लूत के पास पहुंचा और अब्राम ने बोला, लूत मैं तेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता है, हमारे रिश्तों में मुझे नहीं चाहिए कि कोई दरार आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, हम लोग शांति से अलग हो जाते हैं। तो मैं तेरा सुझाव क्या देता हूँ, मैं तेरे सामने जो भी भूमि है ना उसमें से तू सिलेक्ट कर कौन सी भूमि तुझे चाहिए, तू चुन ले तेरे को भूमि कौन सी चाहिए तेरी, ठीक है। अब अब्राम जानता था अगर अब्राम ने वो यरदन की घाटी जो अच्छा हिस्सा है अगर वो चुन लिया तो उसके वजह से भी और झगड़े का कारण बन सकता है लूत और उसके बीच में। इसलिए अब्राम ने क्या बोला, मैं मेरा अधिकार त्यागता हूँ, मैं लूत को पहला अधिकार देता हूँ चुनने का। लूत को चुनने दो कौन सी भूमि उसे चाहिए। अगर लूत ने चुन लिया यरदन की घाटी, कोई बात नहीं, मैं जो मेरे लिए रहेगा वो मैं ले लूंगा, ठीक है। अब्राम को संपत्ति से ज्यादा शांति प्यारी थी। हालेलुया। कई बार हम लोग, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, लोग पैसा पाने के लिए क्या नहीं करते, इतना दूर ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, ना तो वो फैमिली को टाइम देते हैं, ना उनकी सेहत पे असर होता है, उनकी फैमिली को टाइम नहीं मिलता है। कई बार तो उनको पैसा ज़्यादा पाने के लिए वो संडे को भी काम करते हैं, पर आपको पता है उनके जीवन में शांति नहीं होती है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं देते। ना उनके जीवन में ऐसा है कि भाई अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या ऐसा नहीं कि उनकी सेहत अच्छी है, वो पैसा कमाने के पीछे इतने पागल रहते हैं कि उनको शांति नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। और कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे को
पैसा कम होगा तो भी चलेगा, पर मुझे शांति चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि भाई मुझे मेरी फैमिली भी है, मुझे मेरे फैमिली के साथ भी एंजॉय करना है, मुझे मेरे घर वालों को भी देखना है, और मुझे मेरा हेल्थ भी अच्छा चाहिए। पैसा कम मिला तो भी चलेगा, ये बुद्धिमानी का निर्णय है। देखो अब्राहम यही कर रहा था। अब्राहम बोल रहा था मेरे पास धन संपत्ति इतना ज्यादा होगा, मैं क्या करूं उस धन संपत्ति का? अगर मैं अच्छी भूमि लूंगा, उसमें अच्छे पेड़ उगेंगे, है कि नहीं? उसमें अच्छे पेड़ उगेंगे, उससे मैं और बरकत कर सकता हूँ और मुझे समृद्धि मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। पर अब्राहम बोल रहा था नहीं नहीं, मुझे वो अच्छी भूमि के पीछे नहीं पड़ना है। अब्राहम बोलता है मेरी शांति जरूरी है, मेरे और मेरे भांजे के बीच में मुझे शांति चाहिए। तो भले मैं दूसरी जगह रहने के लिए जाऊं, भले लूत मुझसे अलग होकर दूसरी जगह रहने के लिए जाए, पर हम दोनों में शांति रहना जरूरी है, हम दोनों में प्रेम रहना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक ही घर में रहते हैं, हमको ऐसा लगता है भाई एक घर में रहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, पर एक घर में रहकर अब तुम्हारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा बढ़ने लगे हैं, बच्चे इतने बढ़ने लगे, एक व्यक्ति के बच्चे इतने बढ़ रहे हैं, उसके भाई के बच्चे इतने बढ़ रहे हैं, अब दोनों के बच्चे झगड़ा कर रहे हैं और वो घर छोटा पड़ रहा है, तो दनादन मारने की बारी आ रही है। तो इससे अच्छा होशियारी को कौन सी बात है? होशियारी की बात यह है कि भाई हम दोनों अलग हो जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बीच में प्रेम भी बना रहेगा, हमारे बीच में शांति भी बनी रहेगी। एक साथ रह के अगर हम एक दूसरे को पीटेंगे उसमें कुछ मतलब नहीं है, हमारे बीच में ना प्रेम रहेगा ना शांति रहेगी। इससे अच्छा हम अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये अब्राहम चाहता था और यही हमें सीखना चाहिए। हमें क्या सीख लेनी चाहिए इससे? लेने से अच्छा देना अच्छा है, लेने से देना अच्छा है। आप पता है, आपको जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है आपको अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? पर आप अगर कोई व्यक्ति को गिफ्ट देते हो तो आपको उससे भी ज्यादा अच्छा लगता होगा, लगता है कि नहीं? क्योंकि देना ना आपको तृप्त करता है लेने से भी ज्यादा। हालेलुया। देखो, according to Abraham, peace is more valuable than having great possessions. We must learn from Abraham that the importance of preferring to give rather than receive. प्रेरितों के काम में देखो 20 प्रेरितों के काम, प्रशितांचे कृत्य, एक्ट्स 20वां अध्याय 35वां वचन, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 35वां वचन में देखो क्या लिखा है। मैंने अपने हर कुकर्म से तुम्हें यह दिखाया है कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, और हमें प्रभु यीशु का वह वचन याद रखना चाहिए जिसमें उसने स्वयं कहा है, लेने से देने में अधिक सुख है। लेने से देने में अधिक सुख है। अब्राहम यहाँ पर कौन सा बलिदान कर रहा था पता है आपको? उसने पहला बलिदान अपना उसको चाहिए होता तो वो सिलेक्ट कर लेता, वो चांस ले लेता कौन सा मुझे चाहिए भूमि। जब वो लूत के सामने गया और उसने बोला लूत को कि कोई भी जमीन ले इसमें से, अब्राहम ने बोला होता लूत को डायरेक्टली, मुझे जो जमीन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तू बाकी की जमीन ले। पर अब्राहम ने अपना चांस गवा दिया। उसने बोला मैं चांस नहीं लूंगा, पहले मैं ये मौका लूत को दूंगा। लूत तेरे सामने इतनी बड़ी भूमि है, तू कौन सी भूमि चूज करना चाहता है वो तू ले। अब्राहम ने क्या दिया? अपना मौका लूत को दे दिया। अब्राहम जानता था कि यर्दन की घाटी बहुत अच्छी दिखती है, पर अब्राहम ने बोला नहीं, मैं त्याग करता हूँ, मैं अपना मौका त्याग करता हूँ लूत के लिए। लूत को डिसीजन लेने दे, निर्णय लेने दे, उसे कौन सी भूमि चाहिए। अब क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था अगर मैंने, लूत उसको बोलता नहीं है, लूत कभी भी अब्राहम को ये नहीं बोलता कि अरे भाई तू क्यों पहले निर्णय ले रहा है, कभी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रह रहा था और अब्राहम की वजह से उसके आशीष, अब्राहम का आशीष लूत पे जा रहा था, इसलिए उसके भी भेड़ बकरियां बढ़ रही थी। समझ में आ रहा है? पहला चांस अगर मौका लेना होता तो अब्राहम ले सकता था, चुन सकता था, मैं पहला ये भूमि चुनता हूं, तू ये ले। पर अब्राहम जानता था अगर मैंने वो भूमि चुन ली, वापस भेड़ बकरियों की वजह से तो झगड़े हो ही रहे हैं, मैंने वो भूमि चुन ली तो वो भी एक झगड़े का कारण बन जाएगा। इसलिए अब्राहम ने बोला नहीं, मैं मेरा जो मौका है ना मैं लूत को देता हूँ, लूत को चुनने दे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, रिश्तों में शांति चाहिए थी, उसको रिश्तों में प्रेम चाहिए था। दूर रहकर भी आप लोग प्रेम से रह सकते हो, दूर रहकर भी आप शांति से रह सकते हो। जरूरी नहीं है आपको एक साथ रहना जरूरी है कि नहीं?
इनफैक्ट मैं बोलूँ एक साथ रहकर ज़्यादा झगड़े होते हैं, अलग रहकर हम प्रेम से भी रहते हैं। कभी कभी पता है आपको, कभी कभी अगर हम किसी के घर पे जाते हैं ना तो वो वहाँ पे हमारा आदर होता है, पर अगर तुम रोज किसी के घर पे जाओगे तुम्हारा अनादर होगा, होगा कि नहीं? तो कभी कभी तुम्हारा भाई सगा भाई भी होगा, तो सगा भाई के पास अगर तुम 2 महीने में एक बार जाओगे ना तुम्हारा प्रेम से आदर करेगा वो, पर रोज आओगे ना तुम्हें निकाल देगा वो। होता है, ऐसा होता है कि नहीं? इससे अच्छा तो अब्राहम ने हमें क्या सिखा दिया है? कभी कभी लेने से ज्यादा देना अच्छा है। अब्राहम हमें क्या सिखा रहा है? शांति पाने के लिए हमें कुछ बलिदान देना जरूरी है। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आप जहाँ पर काम करते हो, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पर अगर आपको शांति बरकरार चाहिए, आपको वो शांति अगर चाहिए ना आपके जीवन में, आप उनको उल्टा उत्तर मत दो। वो लोग जो बोल रहे हैं उनको करने दो, आप उनके खिलाफ जाकर बात करने मत जाओ, क्योंकि अगर आपने उत्तर दे दिया तो वो और बढ़ जाएगा। इस शांति की बात कहाँ से आएगी? अगर आपने उत्तर ही नहीं दिया ना, वो 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार बोलेगा ये तो मेरे साथ लड़ाई करने आता ही नहीं है, छोड़ो। जो लोग तुम्हारा अपमान करते हैं ना, बोलो परमेश्वर तू देख ले, मुझे टेंशन नहीं है। उनके साथ लड़ाई झगड़े करने के लिए मत जाओ। आपकी शांति अगर आपको बरकरार रखनी है, अपना मुंह बंद करके बैठो। वो आपको कोस रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं, आपके ऊपर सताव ला रहे हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में देने सीखो चीजों को। जब अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने बोला परमेश्वर तू जो चाहे वो तू मेरे साथ कर, मैं नहीं निर्णय लूंगा, तू ले। लूत ने कौन सी जगह चुन ली? लूत ने यर्दन घाटी की जगह चुन ली जो अच्छी दिख रही थी। मैं आपको बता दी उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं क्या बोलूँ, कभी कभी क्या होता है आपके जीवन में भी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रही हूँ, आपके जीवन में, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको जानबूझकर आपका अपमान कर दें, जानबूझकर आपको छिताने की कोशिश कर दें, जानबूझकर आपके सामने ऐसे टॉपिक लाएंगे जो टॉपिक से आपको घिन आती है, गुस्सा आता है कि भाई तू मेरे इस पे बात मत कर, और वही टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। चुप रहो, हंसना है उनको हंसने दो। अगर शांति, अपने अंदर शांति रखनी है, चुप बैठना सीखो। बात करोगे तो उनके अंदर शैतान काम कर रहा है, शैतान और भड़काएगा और भड़काएगा और भड़काएगा। जितना कट करोगे, एक बार देखोगे, एक बार वो लोग तंग करेंगे, बोलेंगे अरे अजू रिएक्शन नहीं दे रहा है, दूसरी बार बोलेंगे अजू रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तीसरी बार बोलेंगे अजू रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी हंस रहा है, चौथी बार देखना ही बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या परमेश्वर बोल रहा है? अपनी शांति मत गवाओ, क्योंकि शांति ऐसी चीज है, अगर वो गई तो आपके हाथ से बड़ी बड़ी चीजें जा सकती है। अगर शांति आपके अंदर की गई और बहस करने गए तो जॉब भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो फोकस है गवाओ मत। तुम्हारा जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है ना, वो तुम गवा सकते हो बहस करने जाने के बजाय। तो कई बार हमें शांति पाने के लिए हमें क्या बलिदान देना है? बलिदान ये देना है कि भले वो लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, भले वो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, भले मेरे इसमें चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, करने दो, मैं नहीं उसके साथ झगड़ा करने जाऊंगा। मैं अपने ईगो का त्याग करूंगा, मैं बोलने नहीं जाऊंगा। ईगो मतलब मैं अहंकार का त्याग करूंगा। अहंकार में आके हम लोग जाते हैं कि नहीं फाइट करने के लिए, अरे तूने बोला चल मैं भी दूंगा एक। नहीं, मैं क्या त्याग करूंगा? मैं अपने अहंकार को त्याग करूंगा। उसने बोला बोलने दे, आज बोलेगा, कल बोलेगा, परसों बोलेगा, बाद में बोलेगा भाई इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि शैतान आपको परखता है, आपको किस चीज से गुस्सा आता है वो देख रहा है। अगर वो चीज उसको पता चलती कि भाई ये चीज से गुस्सा आता है इसको, मैं और वो चीज तेरे जीवन में लेकर आऊंगा। अगर कुछ लोग तेरा अपमान करते हैं और तू दो अपमानात्मक शब्द तू उनको कहता है और वो लोग 4 कहेंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि मैं कैसे इसको रुलाऊं, इसको वो जगह से हटाऊं। और प्रॉब्लम यही हो रहा है अब कि तुम्हें जॉब से निकालने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे नहीं है तो मैं वैसे लाऊंगा, यीशु का नाम लेके तुझे चिताऊंगा, और तू भड़केगा और तू बोलेगा और तू भड़क। मैं तो बोलता हूँ तू भड़क,
वो चाहता है कि तुम भड़को और तुम भड़कने में तड़का फड़की निर्णय ले लो और जॉब छोड़ दो। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर शांति परमेश्वर की ओर से आती है, अशांति शैतान लाता है। तो बुद्धिमानी क्या है? अब्राहम ने क्या बोला? मुझे मेरे रिश्तों में दरार नहीं चाहिए, मुझे मेरा जॉब नहीं गंवाना है। वो लोग पागल लोग मेरे को तकलीफ दे रहे, तो मुझे मेरा चैन नहीं, मुझे मेरी शांति नहीं गंवा रही है, वो लोग मुझे तकलीफ दे रहे, तो मैं क्या करूंगा? मैं लूत को दे दूंगा, उसको जो चाहिए वो ले ले भाई, मैं यहाँ पे जाऊंगा। पर मुझे मेरे लूत के और मेरे भांजे के बीच में मुझे एकता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। समझ में आ गया? तो आप करेंगे वैसा? कभी सामने आपकी चीजें आई तो अगर आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपको चिखाएंगे, दिमाग खराब करेंगे, आप उनके पीछे मत जाना। शैतान को रिएक्शन मत देना। आपके रिएक्शन की वजह से वो और ज्यादा बढ़ता है, उसको और ज्यादा और ताकत आती है। पर हम उसको जब भाव नहीं देते ना तो उसकी ताकत निकल जाती है। समझ में आ रहा है? ये अंदर की बातें मैं बोल रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। समझ में आ रहा है? देखो, और एक चीज मैं आपको वचन से बात करना चाहूंगी। रोमियो 12:18 रोमियो का वचन, रोमन्स 12:18, if it is possible as much as depends on you live peaceably with all men। रोमियो 12:18 कहता है, जहां तक बन पड़े सब मनुष्य के साथ शांति से रहो। हालेलुया। जहां तक बन पड़े सब मनुष्य के साथ शांति से रहो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें बोल रहा है कि जितना तुम पर निर्भर है, जहां तक तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम सारे मनुष्य के साथ शांति से रहो। इसलिए अब्राहम क्या कर रहा था? अब्राहम बोल रहा था, नहीं, झगड़ा नहीं करते। हम लोग हमारे लिए कुछ मार्ग सोचते हैं और हम अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपके ऑफिस में ऐसा हो सकता है। आप जहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब में जाते हो वहाँ पर आपको कोई टॉन्ट करने के लिए आ सकता है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ के लोग आपको टॉन्ट करने के लिए आएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको बोलेंगे। आपके घर पर लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं। शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। समझ में आ रहा है? जहां तक बन पड़े मनुष्य के साथ शांति से रहो, क्योंकि जब आपके अंदर शांति है ना, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब आपकी शांति निकल जाती है, आपके सेहत के ऊपर परिणाम होने लगता है। आपको नींद नहीं आएगी, आपका ब्लड कम होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका डायबिटीज बढ़ सकता है स्ट्रेस के वजह से। ये सारे दुष्परिणाम है अगर आपकी शांति जाएगी तो। पर अगर आपकी शांति निर्भर है, आपकी शांति आपके पास है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आपकी शांति बरकरार रखने के लिए आपको जो बलिदान देना पड़े आप दो। इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने ये किया, उसने वो किया, उसको फाइट देने मत जाओ। अपनी शांति बरकरार रखो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर तू देख, मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इनको बदल, इनको बदल, इनको बदल, इनको मेरे जीवन से निकाल दे या फिर इनको बदल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तू इनको देख, परमेश्वर तू इनको संभाल, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तू इनको संभाल। परमेश्वर के हाथ में जब दोगे, परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें बदलेगा। अब्राहम ने क्या किया? अपना निर्णय नहीं लिया उसने बोला परमेश्वर के हाथ में निर्णय छोड़ता हुआ। आगे देखो क्या होता है। अब देखो मजा। तीसरा पॉइंट, चीजें उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी वे लगती है। थिंग्स मे नॉट बी एज गुड एज दे सीम। चीजें उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी वे लगती है। हालेलुया। देखो अब क्या है, कई बार आप किसी चीज को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर मुझे ये चीज मिल गई होती तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। होता है कि नहीं? कई बार आप देख के बोलते हो, अरे अगर मेरे को वो प्रमोशन मिल गया ना जॉब में उतने सैलरी का, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। होता है कि नहीं? अगर मेरे को वो फ्लैट मिल गया ना, घर मिल गया ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर मेरे को वो डिग्री मिल गई ना मेरे करियर में, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। होता है कि नहीं? पर कई बार मैं आपको बोलती हूँ, कई बार जो हमें अच्छा दिखता है वो सच में अच्छा नहीं होता है। देखो अब उत्पत्ति 13वां अध्याय 10 से 11। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताने वाली हूँ, पर हम ये वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 13 10 से 11।
लूत ने निगाह दौड़ाई और यरदन की घाटी को देखा। लूत ने देखा कि वहाँ बहुत पानी है। यह बात उस समय की है जब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। उस समय यरदन की घाटी सोअर तक यहोवा के बाग की तरह पूरे रास्ते के साथ साथ फैली थी। यह प्रदेश मिस्र देश की तरह अच्छा था, इसलिए लूत ने यरदन घाटी में रहना स्वीकार किया। इस तरह दोनों व्यक्ति अलग हुए और लूत ने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east. And they separated from each other. लूत ने, देखो अब क्या हुआ, लूत ने देखा ये भूमि कौन सी अच्छी है, यरदन की घाटी बहुत अच्छी है। लूत ने यरदन की घाटी को चुना क्योंकि वो घाटी काफी सुंदर दिख रही थी और उस घाटी में काफी पानी बहता था, पर वहां के लोग काफी पापी थे। अब लूत ने क्या किया पता है, लूत ने देखा अरे अब्राम ने मेरे को चांस दिया है चुनने के लिए, मैं तो यरदन की घाटी चुनूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी दिखने में और वहां पर बहुत पानी बहता था। पर वो घाटी कहाँ पे थी? सदोम और अमोरा में थी। और सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो बहुत पापी थे, वो लोग काफी पाप कर रहे थे। वहां के लोग परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप कर रहे थे। वहां के आदमी इतने पापी थे कि लूत के घर पर जो स्वर्गदूत आए थे उनके साथ उन्हें सेक्स करना चाहते थे। इसलिए लूत ने अपने बेटी को उन्हें देने का वादा किया। अगर आप क्या अभी देखो, मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, उसके बाद में बता दूं क्या हुआ। उस शाम, उत्पत्ति 19:4-5 हम पढ़ेंगे। उस शाम सोने के समय के पहले ही नगर के सभी भागों से लूत के घर आए। सदोम के पुरुषों ने लूत का घर घेर लिया और बोले, उन्होंने कहा, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए वे दोनों पुरुष कहाँ हैं? उन पुरुषों को बाहर हमें दे दे, हम उनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं। कुकर्म मतलब सेक्स, मैं सिंपली वर्ड्स को बोल रही हूँ। Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them. अब हो क्या रहा था, सदोम और अमोरा के लोग इतने पाप कर रहे थे कि वो आदमी आदमियों के साथ पाप कर रहे थे, आदमी आदमियों के साथ सेक्स कर रहे थे। उसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है? अब हो क्या रहा था, लूत, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्टोरी बताई थी कि लूत सदोम और अमोरा में रह रहा था और परमेश्वर ने लूत को वहां से लेकर जाने के लिए, मैंने कहा पीछे मुड़ के मत देखो, लूत की पत्नी नमक का पुतला बन गई। ये कब की बात हो रही थी? जब परमेश्वर ने उनके पाप देख लिए थे और उसके ऊपर अब न्याय आने वाला था। समझ में आ रहा है? अब ये न्याय आने के पहले की बात है। अब लूत ने क्या किया, लूत ने देखा कि भाई जमीन तो बहुत अच्छी है, दिखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर उसको ये नहीं पता था कि वहाँ के लोग चरित्रहीन लोग हैं। वहाँ के लोग जो आदमी थे वो आदमियों के साथ सेक्स करते थे। समझ में आ रहा है? अब वहां पर जब परमेश्वर ने, आपको याद है वो स्टोरी मैंने बताई थी, जब लूत के घर में अब्राम प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर तू सदोम और अमोरा को, परमेश्वर बोलता है अब्राम को कि मैं सदोम और अमोरा को जलाने वाला हूँ, एसिड रेन देने वाला हूँ, आग की बारिश देने वाला हूँ। तो अब्राम प्रार्थना करता है, बोलता है मेरे भांजा वहां पे रहता है उसे बचा, और परमेश्वर वहां पर स्वर्गदूतों को भेजता है। वो स्वर्गदूत लूत के घर पे रहने के लिए आते हैं। अब वहां उस टाइम पर जो स्वर्गदूत रहने के लिए आए थे वो मनुष्य की तरह होते थे। कुछ स्वर्गदूत सेम मनुष्य की तरह दिखते। तो वहां के लोगों ने क्या समझा कि ये जो स्वर्गदूत आए थे उनको पता नहीं था ये स्वर्गदूत है, उनको लगा ये नॉर्मल लोग है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, उनको लोग चरित्रहीन लोग थे, उन्होंने बोला ये लोग जो आए ना इनको बाहर भेज, लूत इनको बाहर भेज। इसलिए वो दरवाजे को ठप ठप करने लगे, इनको बाहर भेज ताकि हम उनके साथ कुकर्म कर सकते हैं, हम उनके साथ सेक्स कर सकते हैं। लूत ने बोला भाई ये लोग मेरे मेहमान हैं, इनको हाथ मत लगाओ, मैं चाहिए तो मेरी बेटी देता हूँ। बोलता है मेरे को तेरी बेटी नहीं चाहिए, मेरे को यही आदमी चाहिए, हम आदमी हैं, हमको आदमी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो पाप हो रहा था ये परमेश्वर की नजर में आ रहा था।
और बाद में जाकर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को जला दिया पूरा। कैसे जलाया? लूत को वहां से बाहर निकाला, उसके परिवार को बाहर निकाला। लूत की पत्नी तो पुतला बन गई, पर बाद में परमेश्वर ने एसिड रेन डाला। एसिड रेन, एसिड तो देखा है आपने, एसिड, ऊपर से एसिड बरसाया, एसिड की बारिश की परमेश्वर ने, और सदोम और अमोरा को जला दिया, क्योंकि वहां पे इतने पाप हो रहे थे। अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? समझ में आ गया आपको? लूत ने क्या देखा? लूत ने सब कुछ अच्छा दिख रहा है वो देखा। लूत ने कहा अरे भाई सब कुछ तो मस्त बढ़िया दिख रहा है, पर इसके अंदर की चीज उसे पता नहीं थी। देखो एक चीज हमें यहाँ से ये सीखनी है कि यहाँ से हमें ये क्या सीखते हैं कि कभी कभी जो दिखता है वो अच्छा नहीं होता है, जो हम देखते हैं वो अच्छा नहीं होता है। ओके, थिंग्स मे नॉट बी एज गुड एज दे सीम। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति 19वां अध्याय 4 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। उस शाम सोने के समय के पहले नहीं, मैंने ये पढ़ लिया, सॉरी। नीति वचन 19:2 वचन हम पढ़ेंगे। नीति सूत्र 19:2। 19 प्रोवर्ब्स 19:2 हम पढ़ेंगे। डिजायर विदाउट नॉलेज इज नॉट गुड, हाउ मच मोर विल हेस्टी फीट मिस द वे। नीति वचन 19:2। ज्ञान रहित उत्साह रखना अच्छा नहीं है, उसे उतावली में गलती हो जाती है। नीती सूत्र मराठीमध्ये, काही गोष्टींशिवाय खूप उत्साह दाखवणे एवढेच पुरे नसते, तुम्ही काय करीत आहात ते तुम्हाला कळले पाहिजे। एखादी गोष्ट करण्यासाठी एकदम पुढे घुसू नये, एखादी गोष्ट करण्यासाठी एकदम पुढे घुसू नये, नाहीतर तुम्ही ती चुकीची कराल। अब यहाँ से क्या समझना है पता है? ज्ञान रहित उत्साह रखना मतलब अभी लोत ने देखा भाई क्या जमीन है, क्या जमीन है, क्या जमीन है, वहां पर पानी है। एक व्यक्ति को जमीन अच्छी मिल गई मतलब उसकी लाइफ अच्छी बन गई। क्यों पता है? क्योंकि अगर जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो वहां पर वो बहुत कमाई कर सकता है। और लूत ने क्या देखा? वो जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, पर उसने और उसमें वो इतना उत्साहित हो गया कि भाई उसने इंक्वायरी नहीं की, उसने ये इंक्वायरी नहीं की भाई कि उसके पीछे के लोग कैसे होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? लड़का देखने जाते हो, लड़की देखने जाते हो, लड़की लड़का, ऊपर से तो सब अच्छे दिखते हैं, पर अंदर क्या चीज है वो उनको ही पता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपने गलती भी की है और लड़का और लड़की से बात भी करने वाले हो ना, जो आपने गलत किया है उसके सामने बोल दो, आप पछताओगे नहीं बाद में, आदर रहेगा उसके सामने आपके लिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ में एक ये पॉइंट बोला मैंने, वो ये इसमें नहीं आता है मैंने। ओके, अब यहाँ से हमें क्या सीखना है? यहाँ से हमें ये सीखना है कि उत्साह रखना बिना ज्ञान के हम बड़ी गलती कर सकते हैं। भले मतलब देख के भाई मेरे को अच्छा लगा अभी मुझे लेना ही है, और उसका पीछे का बैकग्राउंड अगर आपने कभी कोशिश की, लूत ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहाँ पे लोग कैसे है, क्या है क्या नहीं, और इसलिए क्या गया, लूत फंस गया। और बाद में लूत ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जहाँ पर आदमी आदमियों के साथ सेक्स करना चाहते थे, और उसका रहना वहाँ पे जीना हराम हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खराब थे, चरित्रहीन थे, और वो उसका पीछा भी नहीं छोड़ते। समझ में आ गया आपको? वो कैसे भी करके अपने आप को संभालता था, दूर रखता था इन लोगों से। समझ में आ रहा है? पर अगर आपने देखा बाद में क्या हुआ, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने अब्राम से कहा अब्राम जाने दे, लूत ने वो जगह चुन ली, कोई बात नहीं, मैं तेरे सामने ये जगह देता हूँ, और ये जगह को मैं तुझे आशीर्वादित देता हूँ, ये जगह तेरे लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ अब्राम तुझे, कि ये जगह मैं तुझे देता हूँ, तेरे बच्चे, चौथी पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे ये जगह पर रहेंगे, और ये जगह होगी कनान, और यहाँ पर दूध और मधु से बहता हुआ ये देश होगा। सो एक्चुअल जो जगह वो देख रहा था सुंदर है, वो उपजाऊ नहीं हुई, वो तो बंजर हो गई, क्योंकि एसिड रेन हुई। समझ में आया ना? एसिड, जब एसिड गिरता है वो बंजर हो जाती है जगह, वो बंजर हो गई। जो अच्छा दिख रहा था वो बंजर हो गया, और जो अच्छा नहीं दिख रहा था वो उपजाऊ बन गई। वो कौन सा देश था? वो कनान देश था, जहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी, मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती है, जहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती है। मैं तो यहाँ से हमें सीखना क्या है? घाई मत करो, कुछ अच्छा दिखता है ये मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही है, पीछे का समझने की कोशिश करो भाई, थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालो वो चीज़ों के बारे में।
समझ में आ रहा है? आगे जाने से पहले वो तुम्हारे जीवन में सच में आशीष लाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे कभी कभी आपको जो दिखता है वो अच्छा होगा ही ऐसा नहीं है। आपको दिखने में, अरे दिखने में तो ये स्मार्ट है, स्मार्ट, वाह वाह वाह, और स्मार्ट स्मार्ट सब है भाई, और उसका चरित्र कैसा है वो भी जानना जरूरी है। समझ में आया? समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि भाई दो लोग अगर शादी भी कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका पास्ट अपने अपना पास्ट होता है, एक दूसरे को बोलो। जितना खुलकर एक दूसरे से बात करोगे, बोलोगे अपना अपनी गलतियां, उतना अच्छा आपके जीवन में आगे होगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट में एक्स्ट्रा जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए बोल रही हूँ, पर ये पॉइंट समझो आपको कि आपको सिर्फ देखने के ऊपर नहीं जाना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझना है। लूत सिर्फ देखने लगा, अरे वो अच्छा 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 है, पर वहां के लोग खराब थे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं वो करूं या ना करूं, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति से शादी करूं या ना करूं, फास्टिंग करो, ये लड़का मेरे लिए है या नहीं। इन जनरल बोल रही हूँ। कई बार यूँ ना लोगों को देखे, अरे बाप रे ये कितना अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, मुझे उससे ही शादी करनी है। अरे भाई परमेश्वर की ओर से वो है कि नहीं पहले समझो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? ओके, यहीं पे मैं मेरा वचन समाप्त कर रही हूँ, पर अब जाने से पहले हम 3 पॉइंट रिपीट करेंगे। कौन से मैंने बोला था आपको? पहला पॉइंट मैंने बोला था, दूसरों के साथ सीधे मुद्दे पर चर्चा करो। डिस्कस इश्यूज विद अदर्स डायरेक्टली। अगर आपकी अनबन किसी के साथ हो रही है, डायरेक्टली उसके साथ बात करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? दूसरा पॉइंट है, शांति के लिए हमें बलिदान देना जरूरी है। बराबर है? मेक सैक्रिफाइसेस फॉर पीस। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, वॉट मे सीम गुड। तीसरा पॉइंट क्या है? जो हमें अच्छा दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। जितनी थिंग्स मे नॉट बी एज गुड एज दे सीम। चीजें उतनी अच्छी नहीं होती जितने वे लगती है। आमीन? समझ में आ गया आपको? हालेलुया। आइए हम अब सब प्रार्थना करेंगे। ये वचन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मेरा विश्वास है कि ये वचन ने आपके अंदर कुछ तो सिखाया है, आपको कुछ तो नॉलेज दिया है, और मैं चाहती हूँ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए। अब परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति ने जिसने भी ये वचन सुना है प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। हर एक को ये वचन सुनकर वचन पर चलने वाले लोग बना प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं। आज हमने सीखा है कि हमारे बीच में अगर कोई भी अनबन होती है तो हम डायरेक्टली वो व्यक्ति के साथ डायरेक्टली उस व्यक्ति के साथ बात करके उस मुद्दे को हम हल करेंगे। दूसरा, हमने देखा कि हमें कभी कभी हमें शांति पाने के लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा, तो हम देंगे वो बलिदान। तीसरी चीज़, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है वैसे, तो परमेश्वर हम जान गए कि हमें सिर्फ दिखने के ऊपर नहीं जाना है, हमें पीछे उसका बैकग्राउंड चेक भी करना है। हमें बाकी की चीज़ें भी देखनी है। परमेश्वर ये बुद्धि ज्ञान से तू हमें वचन से भरा, तूने हमें ये प्रकटीकरण दिया, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ने के लिए तू हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है हमें कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, जो भी चीज़ है प्रभु आज तूने हमें बुद्धि ज्ञान से भरा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस प्रकटीकरणों के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते जा प्रभु, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।